बागेश्वर बाबा का पटना दौरा संपन्न हो चुका है। राजधानी में 5 दिनों तक हनुमंत कथा और दिव्य दरबार लगाने के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वापस लौट चुके हैं। भले ही बाबा पटना से जा चुके हैं, लेकिन वो जिस होटल में ठहरे हुए थे वो आज लोगों की आस्था का केंद्र बन गया है। बड़ी संख्या में होटल के उस कमरे को देखने पहुंच रहे हैं जहां बाबा रुके हुए थे। कई लोग होटल के उस कमरे में ठहरना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि बाबा पटना में किस तरह से रहे, क्या खाया, उनके साथ कौन कौन लोग आए थे। आइए हम आपको विस्तार से आगे इस वीडियो में बताते हैं। पटना के पनाश होटल में बाबा बागेश्वर के ठहरने को लेकर 5 स्टार व्यवस्था की गई थी। एक फ्लोर पर 17 कमरे उनके लिए बुक किए गए थे, लेकिन ये कमरे भी एक समय कम पड़ गए थे। बाबा के साथ उनका भंडारी, सुरक्षाकर्मी और भक्तों के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर अपने कथाओं में सात्विक भोजन का जिक्र करते थे और लोगों को इसके लिए प्रेरित करते थे। यही वजह थी कि होटल में उनके लिए सादा भोजन बन सके, इसके लिए अलग से किचन की व्यवस्था की गई थी। यह किचन उसी फ्लोर पर बनाया गया था जहां बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ठहरे थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि होटल मैनेजमेंट ने भी धीरेन्द्र शास्त्री के आव भगत में कोई कसर नहीं छोड़ा। यहाँ उनके लिए बिना प्याज लहसुन वाला सादा भोजन बनाया जाता था। बाबा की खाने पीने की जिम्मेदारी उनके भंडारी ने अपने ऊपर ले रखी थी। वहीं होटल मैनेजमेंट की तरफ से भी बाबा को साफ शुद्ध भोजन उपलब्ध हो, इसका खास ख्याल रखा जाता था। उनके लिए नए बर्तन मंगवाए गए थे। बर्तनों से भी प्याज लहसुन ना छू जाए, इस बात की सुरक्षित की गई थी। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रति भक्तों की आस्था ऐसी हो गई है कि बाबा के बारे में जानने के लिए भक्त पनाश होटल पहुंच रहे हैं। उनके लिए ये होटल किसी धार्मिक स्थल जैसा हो गया है। देश भर के भक्त अब इस होटल के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इस होटल के बाहर मौजूद एक बिजनेसमैन सुरेश कमलिया ने कहा कि मौका मिला तो वो उस कमरे में जरूर रुकना चाहेंगे जिसमें बाबा बागेश्वर ने पटना प्रवास के दौरान वक्त बताया था। उनका मानना है कि अब यह जगह किसी धार्मिक स्थल जैसी हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाबा ने यहाँ अपना अच्छा खासा वक्त बिताया है। वहीं होटल के बाहर से गुजर रही कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी इच्छा थी कि बाबा से मिली, हालांकि लंबी कतार और भीड़ को देखकर वह उनसे नहीं मिल पाई हैं। अब पनाश होटल से बाहर गुजरते समय वो बाबा को जरूर याद कर रही है। वैसे तो बाबा बागेश्वर पटना से जा चुके हैं, लेकिन उनके होटल में बिताए गए वक्त होटल कर्मचारियों को रोमांचित कर रहा है। यहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि बाबा के आने से होटल का वातावरण काफी भक्तिमय हो गया था। बाबा की बातें होटल के कर्मचारियों पर भी असर डालती थी। पनास होटल के बाहर मौजूद सुरक्षा कर्मी का कहना है कि बाबा के जाने से अब सब कुछ सूना सूना लग रहा है। 2 दिनों पहले तक दिन भर होटल के बाहर बड़े बड़े लोगों का आना जाना था, सैकड़ों गाड़ियां का जमावड़ा था। होटल के एक कर्मचारी ने बताया कि भक्त बहुत दूर दूर से बाबा के लिए मन में आस्था लेकर आते थे। उनके लिए प्रसाद, फल फूल और घर के बनाए हुए पकवान भी लेकर आते थे। हालांकि बाबा ज्यादातर भक्तों से फल ही स्वीकार करते थे। ऑपरेशन मैनेजर कुमोद सुमार के अनुसार होटल में सुबह से शाम तक भक्तों की भारी भीड़ रहा करती थी। हर भक्त अपने साथ कुछ न कुछ लेकर बाबा के पास आता था, लेकिन साथ लाई जाने वाली चीजों में सबसे ज्यादा ठेकुआ होता था। बिहार में छठ महापर्व के प्रसाद के रूप में प्रसिद्ध ठेकुआ भक्तों ने बाबा को अर्पण किया है। आपको बता दें कि जिस पनाश होटल में बागेश्वर धाम के पंडित रुके थे, उस होटल को अब तीर्थ स्थल जैसा माना जा रहा है।